ब्लैक होल के अंदर क्या है, इसकी तरफ कोई ना कोई रिसर्च आए दिन ध्यान खींचती ही रहती है। लेकिन हाल ही में एक खबर निकल कर आई है कि मिकियो काकू ने ब्लैक होल के अंदर की सच्चाई का पता लगा लिया है। आखिर इस बात पे कितनी सच्चाई है और अगर ये बात सच है तो फिर ब्लैक होल के अंदर आखिर क्या है, ये जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। चलो शुरू करते हैं। एक्चुअली में ब्लैक होल इतना ज्यादा खतरनाक है कि यहाँ पर ना तो समय है और ना ही किसी भी तरह की रोशनी। इसकी भयानकता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि ब्रह्मांड की सभी चीजों पर सटीक बैठती है, वो भी ब्लैक होल पर आकर शून्य हो जाती है। यानी कि ब्रह्मांड के भौतिक नियम ब्लैक होल पर लागू नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वैज्ञानिक आज तक ये नहीं जान पाए कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। लेकिन अभी फेमस साइंटिस्ट मिकियो काकू ने अपनी एक थ्योरी में बताया है कि ब्लैक होल क्या होता है और इनके अंदर क्या होता है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि ब्लैक होल आखिर बनते कैसे हैं। एक्चुअल में तारों को एनर्जी हाइड्रोजन से मिलती है और जब किसी तारे का हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो उस तारे का जीवन काल समाप्त हो जाता है। फिर उसमें एक विस्फोट होता है। इस विस्फोट को सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा के बाद में तारा, जो कि बहुत विशाल होता है, अपने अंदर ही सिकुड़ने लगता है और सिकुड़कर इतना छोटा हो जाता है कि वो ब्लैक होल बन जाता है। इसके बाद ये ब्लैक होल अपने आसपास की सभी चीजों को अपने अंदर निगलना शुरू कर देता है, इसलिए इसे दानव भी कहा जाता है। हालांकि ब्लैक होल छोटा होता है लेकिन इसका द्रव्यमान सूरज से हजारों गुना ज्यादा होता है और इसका गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा होता है। आप इसी बात से इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हो कि ब्रह्मांड में सबसे तेजी से ट्रैवल प्रकाश करता है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि प्रकाश भी ब्लैक होल से बाहर नहीं निकल सकता। ब्लैक होल जो शुरुआत में बहुत छोटा होता है, वो अपने आसपास के तारों और चंद्रमा को अपने अंदर निगलकर अपने आकार को बढ़ाने लगता है। साथ ही कोई बड़ा ब्लैक होल छोटे छोटे ब्लैक होल को भी अपने अंदर निगल लेता है, जिससे इसका आकार तेजी से बढ़ता जाता है। 1915 में आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में ब्लैक होल का जिक्र किया था। उस टाइम पर वैज्ञानिकों ने अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस बात को पूरी तरह से नकार दिया था, क्योंकि वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिसमें से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन पूरी दुनिया तब अचंभित रह गई जब 1971 में दुनिया के पहले ब्लैक होल सिग्नस X1 को खोजा गया। इसके बाद में ये साबित हो गया कि ब्लैक होल होते हैं। वास्तव में अब तक ब्लैक होल के बारे में इसलिए पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लैक होल को समझने के लिए हमें उस थ्योरी का इस्तेमाल करना होगा जिसमें ब्रह्मांड के बड़े बड़े पार्टिकल से लेकर सबसे छोटे पार्टिकल तक की जानकारी हो। लेकिन बड़े बड़े पार्टिकल के लिए तो हमारे पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, लेकिन छोटे पार्टिकल के लिए हमारे पास अभी तक कोई ऐसी थ्योरी मौजूद नहीं है। सालों से वैज्ञानिक एक ऐसी थ्योरी पर रिसर्च कर रहे हैं जो रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी को एक साथ कर सके, जिसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहा जा सके। फिर वो थ्योरी ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज के बारे में अच्छे से बता पाएगी और हम ब्लैक होल के बारे में भी पूरी जानकारी ले पाएंगे। साइंटिस्ट मिकियो काकू कई सालों से थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पर काम कर रहे हैं और हाल ही में वे एक थ्योरी लेकर आए हैं जिसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी कहा जा सकता है। इस थ्योरी के अनुसार हमारा पूरा ब्रह्मांड और उसके पार्टिकल बहुत ही पतले धागेनुमा स्ट्रिंग से बने हैं और ब्रह्मांड में मौजूद सभी पार्टिकल और बड़े बड़े ग्रह तारे भी इन्हीं स्ट्रिंग के वाइब्रेशन करने पर बनते हैं। अगर इस थ्योरी की बात की जाए तो ये वैज्ञानिकों के बीच में काफी पॉपुलर हो रही है और लोग इसे सच मानने लगे हैं। लेकिन इस थ्योरी के साथ में एक प्रॉब्लम है। ये थ्योरी तभी सच हो सकती है अगर हमारा ब्रह्मांड 10 डायमेंशन में फैला हो। लेकिन अब तक जितनी रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारा ब्रह्मांड केवल 3 डायमेंशन में फैला हुआ है। बस यही वजह है कि मिकियो काकू की ये थ्योरी गलत साबित हो जाती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये पहली बार नहीं है जब किसी सही थ्योरी के पास भी कुछ सवालों के जवाब नहीं है। इससे पहले भी बड़े बड़े वैज्ञानिक ऐसी छोटी छोटी बातों पर फंस चुके हैं। हो सकता है कि मिकियो काकू थ्योरी के सभी सवालों का जल्द जवाब दे दे और लोगों को इस पर यकीन हो जाए। स्ट्रिंग थ्योरी से ब्लैक होल के बारे में समझाते हुए में मिकियो काकू कहते हैं कि शायद हमारा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर मौजूद है। जिस ब्लैक होल को हम हमारे ब्रह्मांड में देख रहे हैं वो एक्चुअल में ब्लैक होल नहीं, एक वर्म होल है जो हमारे ब्रह्मांड और दूसरे ब्रह्मांड को एक साथ जोड़ता है। इस थ्योरी पर बहुत सारे वैज्ञानिक यकीन करते हैं, लेकिन अभी भी इसकी सत्यता पर कोई मुहर नहीं लगी है। शायद इंसान अभी इतना शक्तिशाली नहीं हुआ है कि वो ब्लैक होल के अंदर जाकर इसकी सच्चाई पता कर सके, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर अगर इंसान चाहे भी तो भी नहीं जा सकता और अगर चला गया तो वापस नहीं आ सकता। अभी तो केवल हम इतना कर सकते हैं कि या तो स्ट्रिंग थ्योरी पर यकीन करें या फिर इसे नकार दें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे आपकी ब्लैक होल के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।